ओ, कल से नहीं, तकरीबन हर रोज़ जब से दिमाग टेंशन में है या जब भी दिमाग टेंशन में होता है तो मैं क्या करती हूँ, इंस्टाग्राम चलाती हूँ, ठीक है। और कोइंसिडेंटली कि जैसा हमारी लाइफ में चल रहा होता है, इंस्टाग्राम भी वैसे ही रील्स दिखाता है। और मैं तकरीबन कम से कम 10 से 15 रील्स इकट्ठी कर लेती हूँ और फिर सोचती हूँ कि इसको जो है स्टेटस पर लगाऊँ। फिर सोचती हूँ कि क्या स्टेटस पर लगाऊँ, क्या दिखाऊँ किसी को। अगर मैं किसी को दिखाऊँगी, 4 लोग 4 सवाल करेंगे मुझसे और फिर वो मेरी ज़िंदगी को जानने की कोशिश करेंगे। और लोग क्या कहेंगे, इस चलते मैं क्या करती हूँ कि वो जो रील्स का कलेक्शन मैंने इकट्ठा किया था, उसको बिना देखे, बिना सोचे समझे उसको एक बार मैं डिलीट कर देती हूँ। और अपना स्टेटस ऑलमोस्ट खाली रखती हूँ व्हाट्सएप का, ताकि किसी को मेरी ज़िंदगी से तनिक भी बिल्कुल जुड़ाव ना हो और ना ही उन्हें कुछ पता चले कि क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। और वहीं दूसरी ओर अंदर ही अंदर इतनी घुटती रहती हूँ, इतनी घुटती रहती हूँ, पर सामने वाले आदमी को ये चीज़ पता नहीं चल सकती कि मुझे भी दिक्कत हो रही है। मैं कुछ दिखा नहीं रही, मैं कुछ शो ऑफ नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे टेंशन नहीं है, मुझे परेशानी नहीं हो रही है। क्या दिखाना बताओ। मैं खुद सोचती हूँ कि क्या किसी को स्टेटस दिखाओ, क्या किसी को रील्स भेजो। दुनिया में सभी के पास कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, और आपस में जब 2 लोग रहते हैं साथ में, तो अगर लंबे समय से रह रहे हैं तो उन्हें एक दूसरे की अच्छाई, बुराई, उन्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, शायद इसके बारे में उन्हें जानकारी हो जानी चाहिए। और अगर जानकारी नहीं है और फिर अगर आप उसको पोस्ट के थ्रू, रील के थ्रू अगर आप उसको चाह रहे हो कि वो चेंज हो जाए या वो हमारे लिए उस चीज़ को देखकर वो काम करे, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं है। क्योंकि अगर कोई आपके साथ रह रहा है ना, तो वो आपको समझे, ठीक है? ये नहीं कि आप उसको समझाओ कि तुम्हें मेरे साथ कैसा रहना है। अब हम हैं लड़कियां, ठीक है, तो हमारा अक्सर ज़्यादातर लोगों के साथ एक पल में झुकाव हो जाता है। और अगर हमें कोई अच्छा नहीं लगा तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, चाहे वो सारी ज़िंदगी हमारे पीछे कितनी ही कोशिश कर ले, कितना ही कुछ कर ले, लेकिन हमें शायद उसकी चीज़ें पसंद ही नहीं आएंगी। और अगर हमें किसी की चीज़ें पसंद आ गई तो शायद हमारे दिमाग से उसे कोई निकाल ले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो बस कुछ उसी तरह की चीज़ें हैं कि यार, खामियां हैं ना, तो उसे खुद इम्प्रूव करो। कोशिश करो कि मेरी वजह से, मेरी इन हरकतों की वजह से अगला आदमी दुखी ना हो। और वो भी सामने वाला आपको हर बार सेम चीज़ कहता है कि देखो, इस चीज़ को सुधार लो, इससे हमें तकलीफ़ पहुंचती है, इस चीज़ को सुधार लो, इससे हमें दर्द होता है। तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हमें जो है वो चीज़ रिपीट नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम सेम चीज़ को रिपीट करेंगे तो बताओ हमारे अंदर क्या बदलाव आया है? कोई बदलाव नहीं आया है ना। तो बदलना चाहिए। समय के साथ किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए आपको बहुत चेंज करना पड़ता है अपनी लाइफ में, सिर्फ़ उसकी खुशी के लिए, कि वो खुश रह सके। और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे बीच जो है खुशियाँ हमेशा बनी रहें। अगर कोई इंसान आपको हर बात पर टोक रहा है, समझा रहा है, तो आपको उसे सुनना चाहिए कि वो मुझे बार बार सेम हर बात पे क्यों टोकता है।
हो सकता है आप हर काम गलत करते हो। सुधरोगे तभी तो चीज़ें बंद होंगी। तो सुनना, समझना एक रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट यही है कि किसी को समझाकर, बार-बार समझाकर रील्स वगैरह भेजने से चीज़ें नहीं बदलती हैं। आपको खुद को समझाना पड़ेगा, खुद अपने लिए एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे। दैट्स इट। और तो कुछ मुझे लगता नहीं है कि शायद कुछ और हो सकता है, जिससे चीज़ें सुधर सकें।